सरकार से मांग करती है कि आज से 33 साल पुराने कानून जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी, उसकी सह लेकर लोगों के आशियानों को जो तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डॉक्यूमेंट वेरीफाई। 12 मार्च 2024 तक एक दूसरे के सहयोगी के रूप में हरियाणा में राजनीति करने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अब एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके हैं। दरअसल जिस तरीके से 2019 में जेजेपी ने समर्थन देकर और बीजेपी को सत्तासीन होने का मौका दिया था, दुष्यंत चौटाला भी उस वक्त हरियाणा सरकार के साझेदार थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन का प्रभाव जननायक जनता पार्टी पर कुछ इस तरीके से पड़ा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो जननायक जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ ही हरियाणा से, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में जो बची खुची उम्मीदें यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला को थी, वो भी सफाचट हो गई। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जेजेपी का जनाधार खत्म होता हुआ नजर आया, वो दुष्यंत चौटाला की राजनीति का एक सबसे बुरा दौर देखने को मिला है। दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद रह चुके हैं। इसके साथ साथ बता दें आपको कि जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से वो विधायक रह चुके हैं और इसी उचाना को जीतकर उन्होंने हरियाणा को जीता था, यानी कि 10 विधानसभा सीटें जीत ली थी और उसके दम पर वो सरकार में साझेदार रहे। लेकिन इस वक्त पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव को जो तोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसके खिलाफ दुष्यंत चौटाला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब हम अनंगपुर को नहीं उजड़ने देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के विधायक ने ही ये मुद्दा जो है हरियाणा विधानसभा में उठाया, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उस अध्यादेश की अनुपालना करते हुए सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए कि फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको खाली करवाया जाए और जिसके बाद अनंगपुर को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है। अहिरवाल क्षेत्र का नाम लेते उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दक्षिणी हरियाणा अहिरवाल के नाम से ही जाना जाता है और इस क्षेत्र के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा को दिल्ली में बैठकर चला रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री उनकी कठपुतली बन गए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में हमें जो भी लड़ाई हरियाणा के लिए लड़नी होगी, हम सड़क पर लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे और हरियाणा को बचाने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। सुनिए किस तरीके से दुष्यंत चौटाला अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कि खोरी गांव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुए थे, उसका मिस यूटिलाइजेशन कर हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई यहाँ करी है बड़ी निंदनीय है। आज जो महापंचायत बुलाई गई थी जलदार साहब की अध्यक्षता में, उसका जननायक जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि आज से 33 साल पुराने कानून जिसकी वैलिडिटी 30 साल थी, उसकी सह लेकर लोगों के आशियानों को जो तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर जिनका मालिकाना हक है, उनके अगर मकान तोड़े गए हैं तो उनको कॉम्पेंसेशन भी पूरी तौर पर दी जाए। मैं ये मानता हूं क्योंकि आदेश 2022 के मैंने भी वो कोर्ट ऑर्डर पढ़ा था और उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश का चार्ज भी मेरे पास था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मकानों को तोड़ा जाए। ये आदेश में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जिन लोगों का 30 साल पुराना मालिकाना हक है और फॉरेस्ट को लैंड सिर्फ 30 साल की अफॉरेस्टेशन के लिए दी गई थी, उन वेरिफिकेशनों को करते हुए आगे की उचित कार्रवाई।
मगर जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई बिठाई है बड़ी निंदनीय है और मेरी यही मांग है कि जिन अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों की मिस यूटिलाइजेशन करी है उनके खिलाफ तो क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? क्यों ऐसा हुआ है? इसमें चुनिंदा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का कार्य किया गया है। आपने खुद देखा होगा यहाँ आते हुए कि 4 मेरिट प्लेस छोड़ दिए गए, 8 तोड़ दिए गए। ये भेदभाव क्यों है? अगर कार्रवाई होती है तो सबके लिए बराबर होती है। ये मंशा दिखाता है कि आज बीजेपी के 2 मंत्री स्टेट के, 1 केंद्र का, फरीदाबाद के, ये तोड़फोड़ के लिए भी अगर सवाल विधानसभा में किसी ने उठाया तो फरीदाबाद के बड़खल के विधायक ने विधानसभा में ये सवाल उठाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई। तो अनंतपुर के मुद्दे को लेकर दक्षिणी हरियाणा को साधने का प्रयास दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह की जो ताकत हम सबने देखी कि जिस तरीके से उन्होंने हाईकमान को हाल ही में आईना दिखाया है कि मेरे पास जो ताकत है उसका शायद आपको अंदाजा ना हो, तो ये ताकत देख लीजिए। यदि दक्षिणी हरियाणा को दरकिनार किया गया, यदि अहिरवार क्षेत्र को दरकिनार किया गया, तो फिर आगे आने वाले वक्त में जो परिणाम है वो नकारात्मक भी हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह भी क्या इन्हें समर्थन देते हुए नजर आएंगे।